हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के हिंदी मीडियम के टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट 8 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आने वाले BPSC 67th री एग्ज़ाम में आपको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? कर्नाटक को मिला है। राइट ऑप्शन डी है। स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स को ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी और अलायंस फॉर ए एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी द्वारा विकसित किया गया है। इस सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। केवल 2 राज्य कर्नाटक और राजस्थान फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हैं। नेक्स्ट, देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किसने जीता है? सूरत ने जीता है। राइट ऑप्शन बी है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2021 का 14वां संस्करण आयोजित किया, जिसमें सूरत ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर के लिए पुरस्कार जीता और कोची को सतत परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, 2024 में समुद्र में 5000 मीटर की गहराई पर 3 वैज्ञानिकों को भेजने वाले भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन का नाम है समुद्रयान है। राइट ऑप्शन ए है। मिशन समुद्रयान को अक्टूबर 2021 में चेन्नई में लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से भारत 2024 में अपने पहले गहरे समुद्र में मानव युक्त मिशन के लिए 5000 मीटर की गहराई में अपने 3 वैज्ञानिकों को भेजेगा। नेक्स्ट, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। राइट ऑप्शन बी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में देश के पहले भू पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। एक जियो पार्क एक एकीकृत क्षेत्र है जो भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और उपयोग को एक अस्थायी तरीके से आगे बढ़ाता है और वहां रहने वाले लोगों की आर्थिक भलाई को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, किस भारतीय अर्थशास्त्री को भारत सरकार का 18वां मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो वेंकटरमण अनंत नागेश्वरन को। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 84वें संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री ने कावी पेंटिंग के बारे में बात की, जिसे भारत में किसके द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। राइट ऑप्शन सी है। मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 84वें संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री ने गोवा के सागर मूले के बारे में बात की, जो उन्होंने कहा पेंटिंग के सदियों पुराने कावी रूप को संरक्षित करने में शामिल है। कावी पेंटिंग को पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, जिन्होंने 1961 तक गोवा पर शासन किया। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत किस वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है? तो सोया भोजन को। राइट ऑप्शन डी है। सोया भोजन की घरेलू कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून 2022 तक सोया भोजन को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक आदेश अधिसूचित किया था। नेक्स्ट, किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब 2021 जीता? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। राइट ऑप्शन सी है। ऋषि धवन की अगुवाई वाले हिमाचल प्रदेश ने 5 बार के चैंपियन तमिलनाडु को हराकर अपना पहला विजय हजारे खिताब जीता। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में भारत दर्शन पार्क का अनावरण कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया है। राइट ऑप्शन ए है। पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग में 21 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारकों और प्राकृतिक स्थानों की प्रतिकृति वाले भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया है। इन स्मारकों का निर्माण पुराने वाहनों, पंखे, लोहे की छड़, नट और बोल्ट जैसे स्क्रैप अपशिष्ट सामग्री से किया गया है। नेक्स्ट, किस देश की सरकार पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है? तो वह है संयुक्त अरब अमीरात। राइट ऑप्शन डी है। UAE का दुबई जो है 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। इसकी घोषणा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के क्राउन प्रिंस ने किया था। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में किया गया था। राइट ऑप्शन डी है। दिसंबर 2021 में मध्य प्रदेश के भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया गया। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य वनोपज उत्पाद से जुड़े हितग्राहियों को बेहतर बाजार और वनोपज का अधिक से अधिक मूल्य दिलवाना है। नेक्स्ट, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है?
रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, ये सही है। धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, ये भी सही है। मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार नहीं, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का नहीं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, सो ये गलत है। कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, ये भी सही है। सो गलत कौन सा है इसमें से? सी गलत है, सी सही सुमेलित नहीं है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 21.71% है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूसी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे नासा द्वारा अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया, ये सही है। इसका लक्ष्य बृहस्पति का ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है, ये भी सही है। मिशन का नाम लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग के नाम पर रखा गया है, नहीं। मिशन का नाम 3.2 मिलियन वर्षीय पूर्वज लूसी के नाम पर रखा गया है, जो होमिनिड की एक प्रजाति जिसमें मनुष्य और उनके पूर्वज शामिल हैं से संबंधित थे। सो ये गलत है, 3 गलत है। सौर ऊर्जा से चलने वाला यह मिशन 12 साल से अधिक लंबा होने का अनुमान है, तो ये भी सही है। तो इसमें से सही है 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं है। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर नासा के अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि होना तय है? तो गेहूं में राइट ऑप्शन डी है। नेचर फूड नामक पत्रिका में प्रकाशित नासा के एक नए अध्ययन के अनुसार उच्च ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन परिदृश्य के तहत जलवायु परिवर्तन 2030 की शुरुआत में मक्का और गेहूं के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। मक्के की फसल की पैदावार में 24% की गिरावट का अनुमान है, जबकि गेहूं के पैदावार में संभावित रूप से लगभग 17% की वृद्धि देखी जा सकती है। नेक्स्ट, किस राज्य की करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु के, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, ग्रीन रिबन इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। तो ग्रीन रिबन इनिशिएटिव को शुरू किया गया है मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने के लिए, राइट ऑप्शन डी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रीन रिबन पहल शुरू की है। 10 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है, राइट ऑप्शन सी है। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ और प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 DST-ICTP-IMU रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुप्ता रामानुजन पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला हैं, जिसे पहली बार 2005 में प्रदान किया गया था। वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाली चौथी भारतीय हैं। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के ध्वजवाहक थे MC मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह और बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया नहीं थे, ये 2 लोग थे, MC मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह। सो ये गलत है। 7 पदकों के साथ भारत ने टोक्यो गेम्स 2020 में अपना सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक पदक रिकॉर्ड बनाया, ये सही है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 86.58 मीटर के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता, नहीं, 87.58 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता था। सो ये भी गलत है। पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में रवि दहिया ने कांस्य पदक जीता था, नहीं, कांस्य पदक नहीं और रजत पदक जीता था। सो ये भी गलत है। तो इसमें से 3 गलत आ रहा है, A, C एंड D। सो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा E। नेक्स्ट, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 2 जनवरी 2022 के अवसर पर रामसर स्थलों की सूची में किन 2 आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया है? तो खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को जोड़ा गया है, राइट ऑप्शन ए है। गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को हरियाणा के रामसर स्थल सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर रामसर स्थलों के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार बिहार से सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला जिला कौन सा है? बेगूसराय है, राइट ऑप्शन बी है।
मंत्रालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिले में बेगूसराय शीर्ष स्थान पर है। पेट्रोलियम पदार्थ का निर्यात करने के कारण बेगूसराय बिहार का सबसे बड़ा निर्यातक जिला बनकर उभरा है। नेक्स्ट, बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में लगभग बनकर तैयार हो गया है? तो मुंगेर में बनकर तैयार हो गया है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक PAI 2021 में समग्र श्रेणी में किस राज्य को अंतिम स्थान मिला है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को कंबाइंड रूप से अंतिम स्थान मिला है। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन 1। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स बेंगलोर स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। ओवरऑल रैंकिंग में केरल पहले और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। बिहार और उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर हैं। नेक्स्ट, कौन सा देश विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार है? तो यूके। राइट ऑप्शन सी है। यूके विश्व बैंक को भारत ग्रीन गारंटी प्रदान करेगा। भारत भर में हरित परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त 750 मिलियन पाउंड अनलॉक करने के लिए इसकी घोषणा नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में की गई थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 COP26 शिखर सम्मेलन में की गई थी। नेक्स्ट, किस देश ने महात्मा गांधी के सम्मान में पहला स्मारक सिक्का लॉन्च किया है? तो ब्रिटेन ने लॉन्च किया है। राइट ऑप्शन ए है। यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने दिवाली के अवसर पर महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को मनाने के लिए 5 पाउंड के एक नए सिक्के का अनावरण किया है। नेक्स्ट, हाल ही में घोषित पर्वतमाला कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, जुडिमा किस राज्य की राइस वाइन है? तो असम की है। राइट ऑप्शन ए है। असम की डिमासा जनजाति की घर की बनी चावल की शराब भौगोलिक संकेत टैग हासिल करने वाली पूर्वोत्तर में पहली पारंपरिक शराब बन गई है। जुडिमा चिपचिपे चावल से बनी चावल की शराब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। ये सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर है। ये सही है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। नहीं, ये हैलोफाइट्स कहलाते हैं। सो ये गलत है। सुसुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। ये सही है। तो 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? स्वजीवी यानी ऑटोट्रॉफ्स उत्पादक। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स। ये सही है। परोपजीवी यानी पैरासाइट जो होते हैं, पैरासाइट वो होते हैं, कंज्यूमर ही होते हैं, तो उपभोक्ता। ये सही है। मृतोपजीवी विबंधक यानी डीकम्पोजर्स होते हैं। सेप्रोफाइट जो होते हैं यह डीकम्पोजर्स होते हैं। ये सही है। सेप्रोफाइट्स डीकम्पोजर्स होते हैं। ये सही है। तृणभक्षी यानी हर्बीवोर्स जो है सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं होते हैं। हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स नॉट सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सो ये गलत है। सो राइट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा डी। नेक्स्ट, कौन सा तत्व जड़ युक्तियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है? कैल्शियम। राइट ऑप्शन बी है। कैल्शियम जड़ युक्तियों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। कोशिका भित्ति के मध्य पटल के लिए कैल्शियम आवश्यक है और कैल्शियम पेक्टेट के रूप में मौजूद है। कैल्शियम पौधों की कोशिकाओं को एक साथ रखता है और नई कोशिकाओं को विकसित करने में मदद करता है। पौधे मिट्टी से कैल्शियम प्राप्त करते हैं जिसे उपयोग के लिए विभिन्न भागों में ले जाया जाता है। नेक्स्ट, लौंग निम्नलिखित में से क्या है? तो लौंग एक कली है। राइट ऑप्शन सी है। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। कली फूल खिलने से पहले की अवस्था होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक प्रकंद का उदाहरण है? तो हल्दी अदरक एवं बांस प्रकंद के उदाहरण हैं। आलू कंद का उदाहरण है। आलू कंद का उदाहरण है। प्याज जो है सल्क कंद का उदाहरण है।
इसमें से बांस और अदरक जो है प्रकंद का उदाहरण है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन वन। प्रकंद का मतलब है राइजोम्स, राइजोम्स। नेक्स्ट, लसिका के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। यह एक हल्के पीले रंग का तरल है, बिल्कुल सही है। लसिका में लसिकाणु नामक प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं। लसिका मतलब लिम्फ, ये सही है। लसिका का प्रवाह केवल एक ही दिशा हृदय से कोशिका की तरफ होता है। एक ही दिशा में तो होता है लेकिन कोशिका से हृदय की तरफ होता है, सो ये गलत है। पाचन क्रिया में वसा का संवहन लसिका द्वारा होता है, लिम्फ के थ्रू होता है, ये सही है। गलत कौन सा है? सी है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। जब मेंडल ने एकल संक्रमण के तहत विशुद्ध लंबे एवं विशुद्ध बौने पौधों के बीच क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में किस गुण से संपन्न पौधे प्राप्त हुए? तो सभी लंबे प्राप्त हुए, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक यौन संचारित रोग नहीं है? सुजाक, सिफिलिस, ट्राइकोमोनास, एड्स, ये सभी यौन संचारित रोग हैं। सो नन ऑफ द एबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट, कुल कितने जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती है? स्पाइनल नर्व्स कितनी निकलती है? तो 31 पेयर्स, 31 जोड़ी, राइट ऑप्शन बी होगा। मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड एक बेलनाकार संरचना है। यह मेडुला ऑब्लिगेटा से प्रारंभ होकर कशेरुक दंड से घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। निगलना, खांसना, छींकना एवं उल्टी जैसी क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लिगेटा द्वारा होता है। नेक्स्ट, परासरण नियमन यानी ऑस्मोसिस का रेगुलेशन की प्रक्रिया शरीर में जल की उचित मात्रा बनाए रखती है। इस प्रक्रिया हेतु कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो इसके लिए ब्रिक यानी किडनी रेस्पॉन्सिबल है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क कौन सा है? तो वो है पुमंडल पवन ऊर्जा पार्क। ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी क्षमता 1500 मेगावाट है। जैसलमेर पवन ऊर्जा पार्क भारत का द्वितीय सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क है। इसकी क्षमता 1064 मेगावाट है, जो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट, रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आसाम में स्थित है, राइट ऑप्शन सी है। इसे नेशनल पार्क का दर्जा जून 2022 में दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? साक्षरता, परिवहन है, श्रम है, शक्ति है, साक्षरता नहीं है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, भारतीय कृषि के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। सिंचाई के प्रसार ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये सही है। कीटनाशकों का प्रयोग हरित क्रांति की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये भी सही है। भारतीय कृषि की एक महत्वपूर्ण विशेषता कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण है, ये भी सही है। भारतीय कृषि में वाणिज्यीकरण का प्रभाव देखने को मिलता है, नहीं प्रभाव नहीं, अभाव देखने को मिलता है। सो ये गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कौन सी जनजाति एक मंगोलॉयड प्रजाति से संबंधित है? तो निकोबारी, राइट ऑप्शन बी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाली ओंगो, जारवा एवं सेंटली जनजातियां निग्रोटो प्रजाति से संबंधित है, वहीं निकोबारी का संबंध मंगोलॉयड प्रजाति से है। नेक्स्ट, मुख्य नदी एवं सहायक नदी का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सिंधु की सहायक नदी श्योक है, ये सही है। ब्रह्मपुत्रा की कालांग है, ये भी सही है। तापी की पांझर है, ये भी सही है। कृष्णा की ये बेघर नहीं है। बेघर जो है तापी की सहायक नदी है। सो ये डी होगा, ये नहीं, यहाँ पे डी, यहाँ पे सही सुमेलित नहीं वाला डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी होगा। थोड़ा और डिटेल में जानते हैं इसको। सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं श्योक, गिलगिट, हुंजा, नुब्रा, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी जो है बूढ़ी, दिहिंग, धनसिरी, कालांग, सुबनसिरी, कामांग, मानस। कृष्णा की जो सहायक नदी है वो है कोयना, येरिया, वरना, मूसी, तुंगभद्रा, भीमा, पंचगंगा आदि। तापी की जो सहायक नदी है वो है पूर्णा, बेघर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर। तो इसमें से डी ऑप्शन जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट, शीत ऋतु में उत्तर भारत में होने वाली वर्षा है तो मुख्यतः कौन उत्तरदायी होता है?
तो पश्चिमी विक्षोभ होता है, राइट ऑप्शन सी है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है, वहाँ से ये पूर्व की ओर चलते हुए उत्तर भारत तक पहुँचते हैं एवं थोड़ी मात्रा में वर्षा करते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये 2.8% अनुमानित है, राइट ऑप्शन बी है। प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा प्राप्त करने के लिए राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट में से उस वर्ष के ब्याज भुगतान की राशि को घटा दिया जाता है। नेक्स्ट, जनगणना रिपोर्ट 2011 के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, ये सही है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में देश की 16.51% आबादी रहती है, ये भी सही है। बिहार की 88.7% जनसंख्या गाँव में निवास करती है, ये भी सही है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य तमिलनाडु है, नहीं, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वो है गोवा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में परियोजना का नाम दिया गया है, सूची 2 में किस नदी पे बनाया गया है वो दिया गया है। बगलिहार परियोजना जो है ये चिनाब नदी पे बनाया गया है, तो वन का डी हो जाएगा। कोल डैम परियोजना ये सतलज नदी पे बनाया गया है, तो 2 का ए हो जाएगा। रंजीत सागर बांध जो है ये रावी नदी पे बनाया गया है, तो 3 का जो है वो सी हो जाएगा। राणा प्रताप सागर परियोजना ये चंबल नदी पे बनाया गया है, तो 4 का जो है बी हो जाएगा। सो इसमें से राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ऐसे इसमें ऑप्शन से सही से अरेंज नहीं किए गए हैं, ए बी सी डी कुछ दिया नहीं है यहाँ पे। बस आप ये जान जाइए, बगलिहार परियोजना जो है चिनाब नदी पे बनाया गया है, कोल डैम परियोजना जो है सतलज नदी पे बनाया गया है, रंजीत सागर बांध रावी नदी पे बनाया गया है, राणा प्रताप सागर परियोजना जो है वो चंबल नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, राइट ऑप्शन ए है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। सदिया से धुबरी तक जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का विस्तार है। नेक्स्ट, भारत में चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? तो वो कानपुर है, राइट ऑप्शन सी है। इसके अलावा आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बेंगलुरु भी चमड़ा उद्योग का केंद्र है। नेक्स्ट, निम्न में से नगर एवं उद्योग का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? वेलिंगटन जो है डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। म्यूनिख लेंस निर्माण के लिए, ये भी सही है। कोबे जो है पेट्रोलियम के लिए नहीं है। कोबे जापान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है, यह लोहा इस्पात हेतु प्रसिद्ध है। सो सी गलत है। बेलफास्ट जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। गलत कौन सा है? सी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध मरियाना गर्त की गहराई लगभग कितनी है? मैरियाना ट्रंच की, तो वो है 11,022 मीटर, लगभग 11 किलोमीटर, राइट ऑप्शन डी है। दूसरा सबसे गहरा गर्त कौन सा है? वो है अटलांटिक महासागर में स्थित प्यूरिटो रिको, जिसकी गहराई जो है 8,392 मीटर है। नेक्स्ट, आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह चिली में स्थित है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करें तथा कूट से चुनकर उत्तर दें। सूची 1 में झील का नाम दिया गया है, सूची 2 में देश का नाम दिया गया है। बैकाल लेक जो है वो रूस में है, तो ए का 3 हो जाएगा। विनिपेग लेक जो है कनाडा में है, तो बी का 2 हो जाएगा। आयर लेक ऑस्ट्रेलिया में है, सी का 4 हो जाएगा। बालखस लेक जो है वो कजाकिस्तान में है, तो डी का 1 हो जाएगा। सो इसमें से ए का 3, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 1, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल द्वारा निर्मित कलाकृति नहीं है? पुलिन, राइट ऑप्शन डी है। भूमिगत जल द्वारा निर्मित कुछ प्रमुख कलाकृतियां हैं, वो हैं उत्सुत कुआं, गीजर, घोल रंध्र, डोलाइन, कास्ट झील, युवाला, पोलिये, कंदरा,
स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, एम लैपीज। वहीं पुलीन, हुक, लूप, टोम्बोलो, सर्फ, बेला, चली, तरंगिका आदि सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जिसे अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अत्यधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो हाई जो टिल्टेड है वो है यूरेनस, अरुण। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास किन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? तो 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली अस्थायी हवा को इनकी पश्चिम दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य देखा जाता है। वहाँ इन अक्षांशों को गरजता 40, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 हो गई थी, ये सही है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश हुआ, ये भी सही है। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकारी का स्थान पर बहुसदस्यीय व्यवस्था का उपबंध किया गया, ये भी सही है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा 2045 तक लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर रोक लगाई गई है, ये गलत है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्षों के लिए यानी 2026 तक पाबंदी बढ़ाई गई है। सो इसमें से बेमेल जोड़ा जो है डी है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें तथा कूट से चुनकर उत्तर दें। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ये सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य विधायिका की विधायी शक्तियाँ निलंबित कर दी जाती है, नहीं, ये गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य विधायिका की विधायी शक्तियाँ निलंबित नहीं की जाती है, बल्कि इस समय केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के सामान्य वितरण का निलंबन हो जाता है, यद्यपि राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती है। सो दो गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद द्वारा एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, इसमें से केवल 1 और 3 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में विद्यार्थियों को किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु यानी जबरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा? तो वह है आर्टिकल 28, अनुच्छेद 28, राइट ऑप्शन ए है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में यह वर्णित है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विषय को नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य दोनों में स्थान दिया गया है? समान नागरिक संहिता ये डीपीएसपी में दिया गया है, समान कार्य हेतु समान वेतन ये भी डीपीएसपी में है, निःशुल्क विधिक सहायता ये भी डीपीएसपी में है, पर्यावरण संरक्षण जो है डीपीएसपी के साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दिया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य दोनों में दिया गया है पर्यावरण का संरक्षण। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन मंत्री व्यक्तिगत रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति होते हैं, राइट ऑप्शन बी है। सभी केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जब तक राष्ट्रपति का विश्वास किसी मंत्री को प्राप्त होता है, वह तभी तक मंत्री बना रह सकता है। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया? 1873 के अधिनियम के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा। 1873 के अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन का उल्लेख तृतीय अनुसूची में दिया गया है, नहीं, सेकंड शेड्यूल में दिया गया है, सेकंड शेड्यूल में, तो ये गलत है। दल बदल संबंधी प्रावधान 9वीं अनुसूची में है, नहीं, दल बदल संबंधी प्रावधान जो है 10वीं अनुसूची में है, सो ये भी गलत है। तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें, तो मोर देन वन असत्य कथन है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया? तो बलवंत राय मेहता समिति, राइट ऑप्शन सी है। जनवरी 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। इसी समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी जो कि वर्तमान में लागू है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद निम्न में कौन कार्य कर सकते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में? नहीं, गलत है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद पुनः 1 वर्ष के लिए नियुक्त हो सकते हैं, किसी भी कीमत पे नहीं, ये गलत है। वे राज्य सरकार के अधीन नियोजित हो सकते हैं? नहीं। वे केंद्रीय सरकार के अधीन नियोजित हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सो इसमें से कोई भी सही नहीं है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन होता है? तो वो महाधिवक्ता होता है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारत के संविधान सभा के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा के निर्माण की योजना प्रस्तुत की? नहीं, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था ये। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये सही है। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, स्थायी नहीं, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इसमें से मोर देन वन गलत है, गलत कथन जो है मोर देन वन है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है? तो 1 माह के भीतर, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राइट ऑप्शन डी है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। भले ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है। नेक्स्ट, अभिक्रिया अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि मतलब ये रहा कि रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को यदि हम इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है, ऐसा क्यों? सांद्रता बढ़ जाने से तापमान में वृद्धि होती है? नहीं। सांद्रता बढ़ जाने से दाब में वृद्धि होती है? ये भी नहीं। सांद्रता बढ़ जाने से अणुओं के मध्य टक्करों की कुल संख्या बढ़ जाती है? बिल्कुल। नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज कर जाते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है अधिक कोलाइड करने लगते हैं। जब रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा कोलिजन्स होता है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लगता है, रिएक्शन का रेट जो है इंक्रीज कर जाता है। सो ये सी जो है राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो AlCl3 लुईस एसिड है, BF3 भी लुईस एसिड है, FeCl3 भी लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करते हैं, जो गेन करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो लुईस एसिड कहलाते हैं। और जो देते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट करते हैं, वो लुईस बेस कहलाते हैं। तो NH3 के बारे में देख लेते हैं। NH3 नाइट्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। तो मतलब नाइट्रोजन के पास जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में बना लिया, 3, बाकी बचा है इसके 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दोनों डोनेट करने के लिए। सो यह एक लुईस बेस है। 3 जो है इस नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड बनाने में लग गया है, हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाने में लग गया है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए लोन पेयर के रूप में, तो ये दूसरे को डोनेट कर सकता है। सो यह एक लुईस बेस है, लुईस एसिड नहीं है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु या धातुएं एक खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? तो वो है सोडियम एंड पोटेशियम।
सोडियम एंड पोटेशियम इतने ज़्यादा ऑक्सीजन की तरफ रिएक्टिव होते हैं कि खुले में इसे रखने पे आग पकड़ लेता है इसमें। तो सोडियम एंड पोटेशियम यानी NaK जो है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं टुवार्ड्स ऑक्सीजन, तो इसलिए इनको केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। NaK यानी नाक को केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। सो इसमें से मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 एवं सूची 2 दिया गया है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का उपयोग कहाँ होता है? सिल्वर क्लोराइड का उपयोग जो है वो फोटोक्रोमैटिक कांच के निर्माण में होता है। सो ए का 2 हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के जैसा बिहेव करता है, इसलिए इसका यूज जो है कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। तो बी का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, बी का 3। उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का जो यूज होता है वो फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज फोटोग्राफी में, सो सी का 4 हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का यूज जो है मतदान चुनाव की स्याही में, सो राइट इसमें से जो हो जाएगा डी का 1 हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल सही है। गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है, नहीं, ये गैसोलीन एवं इथेनॉल का मिक्सचर है। 10% इथेनॉल होता है, 90% गैसोलीन होता है, तो ये गलत है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ये सही है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही है, 1, 3 और 4, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? तो केवलर का यूज किया जाता है। केवलर अपने प्रभाव, प्रतिरोध, उच्च शक्ति और कम वजन के कारण हाथ की बंदूकों में इस्तेमाल की जाने वाली गोलियों से सुरक्षा के लिए कवच के रूप में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है। तो एक तो केवलर हो जाएगा। उसके बाद में पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट व्यापक रूप से बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने में उपयोग किए जाने वाले बहुलक हैं। सो इसमें से डी भी सही है, सी और डी दोनों सही है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी प्रतिज्वरकारी औषधि नहीं है? प्रतिज्वरकारी मतलब एंटीपायरेटिक्स नहीं है। एंटीपायरेटिक्स दवाओं का यूज शरीर के बुखार को कम करने में और दर्द को कम करने में किया जाता है। तो क्रोसिन है, एस्पिरिन भी है, ब्रूफेन भी है, प्रोकैन नहीं है। सो राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बनों के अणु भारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मीथेन का फार्मूला होता है CH4, इथेन का फार्मूला होता है C2H6, प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8, ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। जनरल फार्मूला क्या होता है इसका? अल्केन का CnH2n+2, बैठाते जाइए और भी हाइड्रोकार्बन्स मिलते चले जाएंगे, CnH2n+2। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जब बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इनका अणु भार यानी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो है ये सही क्रम है। सो राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, संवेग का बीमीय सूत्र है, डायमेंशन क्या होगा लीनियर मोमेंटम का? तो मोमेंटम का जो फार्मूला होता है P=mv होता है, mv। तो m हो गया मास, इसका हो गया kg, v हो गया वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। अब इसका डायमेंशन रख लीजिए, kg का m, मीटर का l और सेकेंड का जो हो गया t-1। तो mLt-1, mLt-1, राइट ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। मतलब ये रहा कि लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशन होगा वो होगा mLt-1। नेक्स्ट, श्यानता का SI मात्रक है। श्यानता मतलब विस्कोसिटी का SI यूनिट क्या है? तो पॉइज जो है विस्कोसिटी का CGS यूनिट है और पास्कल सेकेंड जो है SI यूनिट है जिसको पॉइजूली भी कहा जाता है। विस्कोसिटी का पास्कल सेकेंड या फिर पॉइजूली, ये दोनों ही सही है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट, जब
जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार नहीं हैं? तो डिस्पर्सन, परिक्षेपण, डिस्पर्सन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ये भी रिस्पॉन्सिबल है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये भी रिस्पॉन्सिबल है। पूर्ण अपवर्तन ये नहीं है, सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे डी है, ये जिम्मेदार नहीं है। वर्षा की बूंदों पर जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन है, मान लीजिए यहाँ पे सन है और वर्षा की बूंद पे जो सन का जो लाइट आता है, वर्षा की बूंद पे जो सन का लाइट है, जिधर सूर्य रहता है उसके जस्ट अपोजिट इंद्रधनुष बनता है। तो यहाँ पे लाइट का डिस्पर्सन हो जाता है, 7 कंपोनेंट्स कलर्स में बंट जाती है और इस सरफेस से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है और ये हमें 7 कलर में दिखाई देने लगती है, 7 कलर्स में। तो इसमें से ये तीनों जो फिनोमिनन है ये रिस्पॉन्सिबल है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, पूर्ण अपवर्तन जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट, जब मानव शरीर पसीने या पानी से गीला होता है तो इसका प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका प्रतिरोध हो जाता है 1000 ओम के आसपास, 1000 ओम, राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। मानव शरीर के विभिन्न प्रतिरोध होते हैं। जब यह शुष्क होता है तो इसका प्रतिरोध 1,00,000 ओम होता है। जब यह पसीने या पानी से गीला होता है तो इसका प्रतिरोध केवल 1000 ओम होता है। नेक्स्ट, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? पास्कल के नियम से नहीं किया जा सकता है, बॉयल के नियम से भी नहीं किया जा सकता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से किया जा सकता है, ये सही है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत से नहीं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से किया जा सकता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से डेंसिटी निकाल लेंगे और डेंसिटी के हेल्प से पता चल जाएगा कि वो शुद्ध है या नहीं है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी किसी फ्लूइड में डूबा हुआ हो तो उस पर एक फ्लूइड के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको फोर्स ऑफ बॉयंसी कहा जाता है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है तो इस पे, इस फ्लूइड के द्वारा, इस लिक्विड के द्वारा ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको फोर्स ऑफ बॉयंसी कहा जाएगा। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है कि जो ये बॉडी फुल्ली या पार्शियली इसमें सबमर्ज्ड हो, डूबी हुई हो, तो फ्लूइड के द्वारा जो फोर्स ऑफ बॉयंसी का फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा उसका वैल्यू इस बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होगा। बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होगा फोर्स ऑफ बॉयंसी का वैल्यू, यानी बी जो होगा वो वी रो जी होता है, वी रो जी। वी क्या है? वॉल्यूम, जी रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसके लिए ये फार्मूला होता है। इसके हेल्प से रो का वैल्यू निकल जाएगा, यानी डेंसिटी का वैल्यू निकल जाएगा, और डेंसिटी के हेल्प से हम जान जाएंगे कि ऑब्जेक्ट शुद्ध है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? सुनाई देने वाली आवाज़ जो होता है 15 से 25 डेसिबल के बीच में होता है, ये सही है। सामान्य वार्तालाप जो होता है 50 से 85 डेसिबल के बीच में होता है, नहीं 35 से 65 डेसिबल के बीच में होता है, 35 से 65, तो ये गलत है। शोर शराबे वाली गली की आवाज़ जो होती है 80 से 90 डेसिबल के बीच में होती है, ये सही है। यंत्र कारखाना की आवाज़ 100 से 110 डेसिबल के बीच में होती है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? ये बी वाला गलत है। 50 से 85 दिया हुआ है जबकि होना चाहिए 35 से 65। सो गलत युग्म जो है वो बी है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल होगी लगभग। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है वो 331.5 मीटर पर सेकेंड होता है, 331.5 मीटर पर सेकेंड होता है, जो 330 मीटर पर सेकेंड के लगभग आ रहा है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। प्रत्येक डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि के लिए ध्वनि की गति 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है, यानी तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट होता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। नेक्स्ट, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
प्रोजेस्टेरॉन का स्त्राव जनन ग्रंथियों से होता है, ये सही है। वृद्धि हार्मोन का स्त्राव पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, ये भी सही है। इंसुलिन का स्त्राव अग्नाशय से होता है यानी पैनक्रियाज से होता है, ये सही है। कार्टिसोल का स्त्राव अधिवृक्क से होता है यानी एड्रीनल से होता है, सो ये भी सही है। सो ये सभी सही है। तो 1 2 3 4 राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 9.2% अनुमानित है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, शहद में निम्नलिखित में से सबसे अधिक पाया जाता है? तो शर्करा पाया जाता है, राइट ऑप्शन जो होगा इसमें से फ्रक्टोज, राइट ऑप्शन ए होगा। शहद में 40% फ्रक्टोज पाया जाता है, 30% जो है वो ग्लूकोज पाया जाता है और 17% जो है पानी पाया जाता है। शेष अन्य जो है शर्करा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और थोड़ी मात्रा में विटामिन और खनिज भी होते हैं। तो ज़्यादातर पाया जाता है फ्रक्टोज 40%। नेक्स्ट, जीवाणु में पारक्रमण और संयुग्मन की खोज किसने की? मतलब ट्रांसम्यूटेशन एंड कंजुगेशन की खोज किसने की थी? तो लेडरबर्ग ने किया था, राइट ऑप्शन बी है। कब? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हर्षवर्धन की रचना है? तो प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की रचना है, राइट ऑप्शन बी होगा। रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की रचना है। कुंदनमाला ये दीडनाग की रचना है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है और मालती माधव जो है भवभूति की रचना है। नेक्स्ट, निम्न में से किन हड़प्पा स्थल से वक्राकार ईंटें मिली है? चन्हूदड़ों से मिली है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बोधि राजकुमार सूक्त का संबंध किस बौद्ध निकाय से है? तो मध्यम निकाय से है, राइट ऑप्शन डी होगा। बोधि राजकुमार सूक्त का संबंध मध्यम निकाय से है, जिसमें बोधि राजकुमार के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की चर्चा है। नेक्स्ट, निम्न में से किन्हें भारत का कांट कहा गया है? तो धर्मकीर्ति को कहा गया है, राइट ऑप्शन बी है। धर्मकीर्ति ने प्रमाण वार्तिका नामक पुस्तक की रचना की। धर्मकीर्ति बौद्ध दार्शनिक थे और नालंदा में कार्यरत थे। धर्मकीर्ति के गुरु आचार्य धर्मपाल और ईश्वर सेन थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो संभवनाथ थे, नेमिनाथ भी थे, चंद्रप्रभु भी थे। नाथ मुनि जो है एक जैन तीर्थंकर नहीं थे। नाथ मुनि एक वैष्णव धर्मशास्त्री थे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आहनानूर नामक संगम साहित्य के संकलनकर्ता निम्न में से किसने की है? तो आहनानूर नामक संगम साहित्य प्रणय विषय पर 400 कविताओं का संग्रह है। इसके संग्रहकर्ता रुद्र शर्मा यानी रुद्र शर्मन है। रुद्र शर्मन, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, राजा अमोघ वर्ष किस वंश का महत्वपूर्ण शासक था? राष्ट्रकूट का था, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारत में इक्ता प्रणाली को सर्वप्रथम किस शासक ने लागू किया था? तो इल्तुतमिश ने लागू किया था। इसमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बलि नामक अधिकारी का संबंध किससे है? तब भू राजस्व संग्रहण से है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके समय में भारत आया था? कृष्णदेव राय के समय में आया था, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका आयात भारत ने 2021-22 में सबसे अधिक किया? स्वर्ण का किया, राइट ऑप्शन ए है। भारत ने 2021-22 में सबसे अधिक आयात पेट्रोलियम क्रूड का किया। उसके बाद स्वर्ण, पेट्रोलियम उत्पाद, मोती, अर्धकीमती पत्थर तथा कोयला, कोक और बिस्किट्स आदि। तो इसमें से यदि पेट्रोलियम रहता तो सबसे फर्स्ट पे वो आता। पेट्रोलियम नहीं है तो उसके बाद स्वर्ण है, सो इसलिए राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा है, राइट ऑप्शन ए है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, किनके शासनकाल में जाटों का प्रबल विद्रोह हुआ था? औरंगजेब के काल में हुआ था, राइट ऑप्शन डी है। औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता गोकुल तथा राजा राम ने प्रबल विद्रोह किया था। राजा राम ने
अकबर की कब्र को क्षति पहुंचाई। राजा राम के बाद उसके भतीजे चूड़ामण ने विद्रोह जारी रखा। औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात जाटों ने मथुरा के समीप भरतपुर नामक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दारा सिकोह की मूल रचना है? तो मज्म उल बहरीन जो है दारा सिकोह की मूल रचना है। राइट ऑप्शन ए होगा। जबकि उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा सिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया था। नेक्स्ट, ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? हैदराबाद का भारत में विलय से है। राइट ऑप्शन सी होगा। सितंबर 1948 में हैदराबाद के भारत में विलय हेतु ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। हैदराबाद का निजाम अपनी संप्रभुता बनाए रखना चाहता था, जबकि यहाँ की जनता भारत में विलय के पक्ष में आंदोलनरत थी। भारत सरकार से समझौते के बाद भी निजाम ने जनता के प्रति दमनकारी नीति जारी रखी। इसके बाद ऑपरेशन पोलो के तहत भारत सरकार ने कार्रवाई की। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। राइट ऑप्शन बी है। वे एक ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। नेक्स्ट, द्वैध शासन की सही परिभाषा हो सकती है? अधिकार रहित उत्तरदायित्व। राइट ऑप्शन ए है। बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की। इसके तहत कंपनी ने दीवानी यानी राजस्व वसूलने और निजामत यानी पुलिस एवं न्यायिक कार्य अपने पास रखे, जबकि प्रशासनिक अधिकार नवाब को दिए। कंपनी ने मुगल शासक से दीवानी कार्य और निजामत कार्य बंगाल के सूबेदार से प्राप्त किया था। इस व्यवस्था से नवाब नाम मात्र का शासक रह गया था। नेक्स्ट, किसने कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक कहकर भर्त्सना की थी? तो वो है लॉर्ड डफरिन। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, डंडा फौज की स्थापना किसने की थी? चमनदीप ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत डंडा फौज की स्थापना की थी। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में है? तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। तो गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ था। पूना समझौता सितंबर 1932 में हुआ था। कराची समझौता मार्च 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन मार्च 1931 में हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है अक्टूबर 1940 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 1932 में। कराची समझौता हुआ था मार्च 1931 में। तो 1-3 उसके बाद में पूना समझौता सितंबर 1932 में। तो 1-3-2 उसके बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में 4। तो 1-3-2-4 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। राजगोपालाचारी फार्मूला जुलाई 1944 में हुआ था। बेबेल योजना ये जून 1945 में हुआ था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था। माउंटबेटन योजना जून 1947 में। तो इसमें से 1, 2, 3, 4 सही क्रम जो होगा 1, 2, 3, 4 राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तब फराजी विद्रोह के प्रमुख नेताओं में हाजी शरियतुल्लाह एवं दादू मियाँ प्रमुख थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी में आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसमें से राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा, दादू मियाँ। नेक्स्ट, अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल थे। राइट ऑप्शन सी होगा। इन्होंने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से परिणाम 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं हैं? भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया, ये है। भारतीयों में राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ, ये भी है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की नीति समाप्त हो गई, ये भी है। भारत में ब्रिटिशों द्वारा सैन्य संरचना में बदलाव किया गया, ये भी सही है। सो उपरोक्त सभी सही है। तो संबंधित नहीं है तो नन ऑफ द एबव होगा, ई। नेक्स्ट, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो जमोरी ने किया था। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, काल कोठरी की घटना घटित हुई थी, कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। राइट ऑप्शन सी है।
काल कोठरी की घटना का संबंध कलकत्ता से है, जिसकी चर्चा हॉलवेल ने की थी। माना जाता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को 146 अंग्रेज बंदियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। 3 दिनों बाद उसमें से मात्र 23 कैदी ही जीवित थे। जीवित रहने वालों में हॉलवेल भी था। नेक्स्ट, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, यह किसने कहा था? तो लैरी कॉलिंस और लैपियर ने कहा था। राइट ऑप्शन सी है। लैरी कॉलिंस और लैपियर के द्वारा महात्मा गांधी को अहिंसात्मक क्रांति का सौम्य पैगंबर कहा गया था। लैरी कॉलिंस एवं लैपियर ने आज़ादी आधी रात को यानी फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक की रचना के क्रम में दोनों लेखकों ने अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का इंटरव्यू लिया था आज़ादी के बाद। इस इंटरव्यू की चर्चा भी इस पुस्तक में की गई है। नेक्स्ट, पटना युवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। राइट ऑप्शन ए है। इस संगठन में मणिंद्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रिजनंदन शर्मा आदि की प्रमुख भूमिका थी। नेक्स्ट, बिहार में स्वराज दल का गठन किसके या किनके द्वारा किया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन डी है। बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। नवंबर 1923 में विधानमंडल के लिए हुए आम चुनाव में स्वराज पार्टी को 8 एवं विधान परिषद में 10 स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से किनके अनुयायी स्वयं को अहले हदीस कहते थे? तब बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल बहाव के अनुयायी स्वयं को अहले हदीस कहते थे। तो अब्दुल बहाव राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से बिहार आने वाला प्रथम मुस्लिम धर्मगुरु कौन था? मुल्ला बहबहानी था। राइट ऑप्शन ए है। मुल्ला बहबहानी एक ईरानी धर्माचार्य था जो 19वीं सदी में बिहार आया था। अपने यात्रा वृत्तांत मीरात ए अहवल ए जहानामा में मुल्ला बहबहानी ने बिहार के राजमहल, भागलपुर, मुंगेर, पटना, सासाराम आदि स्थानों का वर्णन किया है। पटना को उसने जैतुल हिंद अर्थात भारत का स्वर्ग कहा है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक को भारत का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत को यूनानी प्रभाव से मुक्त कराने के लिए भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण किया था कहाँ पे? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 711 में देवल पर आक्रमण किया। सिंध के शासक दाहिर देवल की रक्षा नहीं कर सका। कासिम ने देवल के बाद नेउन को बिना युद्ध किए ही कब्जे में ले लिया। नेउन के बाद सेहवान को भी आसानी से कासिम ने अधिकार में ले लिया। तो सबसे पहले देवल पर, राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे, उसके बाद नेउन पे, उसके बाद में सेहवान पे, सबसे पहले देवल पे, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बिहार के चीनी उद्योग के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना मढ़ौरा नामक स्थान पर हुई थी, ये सही है। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार देश का चीनी का कटोरा कहा जाता था, ये भी सही है। बिहार में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत 1976 में हुई, ये भी सही है। सेन कमीशन तथा टैरिफ कमीशन का संबंध चीनी उद्योग से है, ये भी सही है। सो उपरोक्त सभी सही है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। असत्य कथन की पहचान, कोई भी असत्य नहीं है, तो नन ऑफ द एबव होगा, ई। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा जिला चाय की खेती हेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो बिहार के किशनगंज जिले में चाय की सर्वाधिक खेती होती है। किशनगंज को बिहार का दार्जिलिंग एवं बिहार का चेरापूंजी भी कहा जाता है। वर्तमान में यहाँ लगभग 25,000 एकड़ में चाय की खेती होती है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, किशनगंज। नेक्स्ट, बिहार के किस क्षेत्र में नहर व्यवस्था द्वारा सिंचाई सुविधा अधिक प्रबल है? तो दक्षिण बिहार के मैदान में, राइट ऑप्शन बी है। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई मुख्यतः दक्षिण बिहार के मैदानी भागों में अधिक प्रबल है। दक्षिण पश्चिम बिहार के रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, बेगूसराय आदि जिलों में नहरों द्वारा अधिक सिंचाई होती है। बिहार में कुल 30% भूभाग पर नहरों द्वारा सिंचाई होती है, जबकि ट्यूबवेल द्वारा कुल 63% भूभाग पर सिंचाई होती है। नेक्स्ट, बिहार में NH 119A पटना को किस जिला मुख्यालय से जोड़ती है? तो रोहतास जिला मुख्यालय से जोड़ती है, राइट ऑप्शन सी है। इस NH को केंद्र सरकार ने 2021 में NH का दर्जा दिया है। इसकी कुल लंबाई लगभग 119 किलोमीटर है। नेक्स्ट,
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र है तो 7442 वर्ग किलोमीटर है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करें। सूची 1 में खनिज का नाम दिया गया है, सूची 2 में जिला का नाम दिया गया है। यूरेनियम गया में पाया जाता है, बिहार के गया में, तो ए का 2। पेट्रोलियम जो है किशनगंज में, बी का 4। कोयला औरंगाबाद में, सी का 1। सोना जमुई में, डी का 3। सो इसमें से ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, बिहार में आम, लीची और केला की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी निम्न में से कौन है? तो बिहार में आम, लीची और केले की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी बालसुंदरी मिट्टी है। राइट ऑप्शन बी होगा। यह पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय आदि जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में शिशु लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो किशनगंज में सर्वाधिक है। राइट ऑप्शन डी होगा, 971 है, जबकि वैशाली जिले में शिशु लिंग अनुपात सबसे कम है, 904। बिहार का शिशु लिंग अनुपात 935 है, जबकि भारत का शिशु लिंग अनुपात 919 है। नेक्स्ट, बिहार बजट 2022-23 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। यह बजट 6 सूत्रों पर आधारित है। बिल्कुल सही है। 6 सूत्र कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत संरचना, ग्रामीण एवं शहरी दोनों, विभिन्न वर्गों का कल्याण। इस बजट में शिक्षा विभाग में सबसे अधिक बजट का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही है। इस बजट के अनुसार वर्ष 2022-23 में 9.7% आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त होने का अनुमान है। ये भी सही है, तो तीनों सही है, 1 2 3। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन में से कौन से गलत हैं? बिहार राज्य ने 2012 से अब तक 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं। ये सही है। 2 बार गेहूं के लिए, 2 बार मक्का के लिए एवं 1 बार चावल के लिए। बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर 15.3% हो गया है। ये भी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर मात्र 11.3% था, लेकिन शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर 15.3% हो गया है। तो ये सही है। पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या WPR देश के प्रमुख राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है। ये सही है। वर्ष 2019-20 में निर्भरता अनुपात बिहार में 46.4% था। नहीं, 46.4% जो है राष्ट्रीय औसत है। बिहार में निर्भरता अनुपात जो है 19-20 में सर्वाधिक 62% था, 62%। सो ये गलत है। राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को 2021 से 26 की अवधि के लिए कितने करोड़ रुपये के कुल अनुदान की सिफारिश की है? तो 4,36,361 करोड़ रुपये की राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि के फलस्वरूप बाजार की तरलता घट जाती है। राइट ऑप्शन ए होगा। RBI द्वारा बैंक दर में वृद्धि के फलस्वरूप बाजार की तरलता घट जाती है, क्योंकि लोन महंगे हो जाते हैं। इससे बैंकों की पूंजी भी घट जाती है। नेक्स्ट, जननांकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूर्ण लाभ लेने के लिए भारत को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करना चाहिए? नहीं। शिक्षा में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना चाहिए? नहीं। कौशल विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए? ये सही है। कौशल विकास को प्रोत्साहन देने से ही जनांकीय लाभांश का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकेगा। सो राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक दोनों का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। राइट ऑप्शन बी होगा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के हिंदी मीडियम के टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट 8 के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टेस्ट के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।